हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो नीचे जो स्टेटमेंट दे रखी है ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है कि पैथोजेनेसिस इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट स्टडीज द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीजेस। तो हमें ये बताना है कि ये जो आपका जो स्टेटमेंट है ये सही है गलत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस की कि पैथोजेनेसिस क्या होता है। तो यहाँ पे आपका जो पैथोजेनेसिस दे रखा है एक्चुअल में ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि पैथोजेनेसिस इज द ब्रांच ऑफ द मेडिसिन दैट स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज। एक्चुअल में ये जो आपका जो डिफाइन जो आपकी डेफिनेशन जो दे रखी है ये पैथोजेनेसिस की नहीं है, ये पैथोलॉजी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे पैथोजेनेसिस की कि पैथोजेनेसिस एक्चुअल में क्या होता है। तो पैथोजेनेसिस इज अ प्रोसेस। पैथोजेनेसिस एक प्रोसेस है और यहाँ पे क्या होता है बाय विच एन इन्फेक्शन, अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाती है एन इन्फेक्शन वो कैसे लीड करती है, लीड्स टू अ डिजीज। तो एक स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होती है जिसको हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म ऑफ वायरल डिजीज की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक वायरल इन्फेक्शन हमें हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, हमें क्या हुआ, एक वायरल डिजीज हुई, वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ। अब ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये कैसे एक डिजीज का रूप लिया इसने। तो सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन जो है उसके पास क्या आएगा, इंक्लूड। यहाँ पे क्या इंक्लूड किया इसने, सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन ऑफ वायरस। सबसे पहली जो प्रोसेस हमारे पास आएगी वो प्रोसेस क्या आएगी, इम्प्लांटेशन। कि कैसे आपका जो वायरस है हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ वायरस, इम्प्लांटेशन ऑफ वायरस। कौन सी एंट्री से उसने वो कैसे वो एंटर हुआ वायरस, एट द पोर्टल ऑफ एंट्री, एट द पोर्टल ऑफ एंट्री, एंट्री। देन अगर हम बात करते हैं इसमें कि दूसरा आपका जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है तो वो क्या करता है, एक लोकल रेप्लिकेशन करता है बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी का सिस्टम यूज करके ये क्या करता है, एक रेप्लिकेशन करता है। और रेप्लिकेशन के बाद वो क्या करता है, बॉडी को स्प्रेड द, वो अब पूरी बॉडी के अंदर जो है पर्टिकुलरली स्प्रेड टू टारगेट ऑर्गन, जहां पे उसका जो टारगेट ऑर्गन है उसके अंदर स्प्रेड हो जाता है। टारगेट ऑर्गन के अंदर वो क्या करेगा, स्प्रेड हो जाएगा ऑर्गन्स के अंदर। और ये क्या है आपका, ये डिजीज साइट है जहाँ पे डिजीज जो हमें हुई है, चाहे वो गला है, चाहे वो नोज है, चाहे वो स्टमक है, जहां पे भी हमें डिजीज हुई है वो आपका डिजीज साइट हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसमें जो स्प्रेड टू साइट ऑफ शेडिंग ऑफ वायरस इनटू द एनवायरनमेंट, अब उसके बाद वो क्या फैलाना शुरू कर देगा उसमें। तो ये आपका जो फोर्थ जो इसमें आ जाएगा वो है स्प्रेड ऑफ साइट, स्प्रेड ऑफ साइट्स ऑफ शेडिंग, स्प्रेड ऑफ साइट्स। अब उसमें वो क्या कर रहा है, साइट्स ऑफ शेडिंग ऑफ वायरस। अब जहां जहां जगह जगह वो क्या कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट में जगह जगह उस वायरस को फैला रहा है। तो शेडिंग ऑफ वायरस। अब ये क्या है, ये सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो हम इंफॉर्मेशन जो लेते हैं, स्टेप बाय प्रोसेस ऑफ डिजीज डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये पैथोजेनेसिस है। और यहाँ पे जो उन्होंने हमें दे रखा है ये ब्रांच ऑफ साइंस, ये हमारी आती है पैथोलॉजी। ये जो आपका क्या है, पैथोलॉजी है। तो पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन है दैट स्टडीड, और वो स्टडीड क्या करती है, दैट स्टडीड कॉजेस, कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजीज। तो इसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी, इसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी। जो डिफाइन दे रखे हैं पैथोलॉजी की है, पैथोजेनेसिस की नहीं है। तो हमारे पास ये क्या ऑप्शन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया इसका, करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है
फॉल्स। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो फॉल्स है। ये जो डिफाइन दे रखी है ये पैथोजेनेसिस की नहीं, पैथोलॉजी की है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।